हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है, हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के सिलेबस को कवर अप कर रहे हैं। राइट। सो इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं सो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर चेकआउट करेंगे। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys we are going to start with this topic, that is process of motivation with MCQs, right। हम समझेंगे मोटिवेशन का प्रोसेस। so, जैसे कि आपको पता है वन बाय वन मोटिवेशन को डिस्कस करेंगे, मींस स्टेप डिस्कस करेंगे प्रोसेस की। लास्ट में आपका क्विज टेस्ट होगा जिसका स्कोर आपने कमेंट सेक्शन में देना है। बेनिफिट है इसका कि आपका एग्जाम में अगर MCQ आता है वो प्रिपेयर होगा, एंड नेक्स्ट आपने जो अभी तक पढ़ा वो आपको क्लियर होगा कि कितना समझ में आया, राइट। सो स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन। सो मोटिवेशन क्या होता है, हमने डिस्कस किया था कि मोटिवेशन बेसिकली एक प्रोसेस होता है जो आपके अंदर स्टिमुलेट करता है एक डिजायर, जिसके थ्रू आप क्या करते हो, एक्शन लेते हो ताकि अपने गोल्स को अचीव कर लो। हमने इसको अंडरस्टैंड किया था कि बिजनेस में जैसे ही एम्प्लॉयज है उसको एक टारगेट दिया गया है कि आप अगर 50 बॉक्स कंप्लीट करते हो तो आपको 1000 रुपीज एक्स्ट्रा देंगे, ठीक है। तो उसके अंदर क्या हुआ, उसको एक टारगेट, एक गोल जो है वो दे दिया गया। अब उसी गोल और टारगेट की वजह से उसके अंदर क्या आया, एक सेंस ऑफ अर्जेंसी आई कि मुझे वो चीज चाहिए। जब उसको वो चीज चाहिए तो उसने उसको स्टिमुलेट किया कि वो एक्शन ले, मीन्स टास्क करे, वर्क करे, बेस्ट दे, वो गोल अचीव करे और अपने नीड को सेटिस्फाई कर ले। तो ये हुआ मोटिवेशन, जो आपके अंदर एक अर्ज लाता है अंदर से कि आप एक्शन लो और अपने टारगेट को पूरा कर लो। चलिए प्रोसेस को समझते हैं कि किस तरीके से ये होता है। ये डेली लाइफ में हर वक्त होता है, तो चलो समझते हैं। पहला है अनसेटिस्फाइड नीड। मतलब डेली लाइफ में कैसे है, पानी भी है, पीना है आपको, तो एक अंदर से नीड आएगी ना कि पीना है, फिर आप एफर्ट्स करोगे, उठोगे, बेड से जाओगे, लोगे, पियोगे और सेटिस्फाइड। वही पहला है अनसेटिस्फाइड नीड, कि नीड जो है वो क्या है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। मतलब नीड होती है तभी इंसान कुछ एक्शन करता है, अदरवाइज क्या जरूरत है, पड़े रहो, ठीक है। सो नीड जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है मोटिवेशन का। द प्रोसेस ऑलवेज बिगिन व्हेन अ पर्सन फील्स दैट देयर इज समथिंग अनसेटिस्फाइड नीड इन हिम। आपके पास पैसे नहीं है तभी आपके अंदर ये जो नीड है, पैसे कमाने की जरूरत है, तभी आपने एक्शन लेने हैं, मतलब तभी आप मोटिवेटेड होगे। तो कोई ना कोई अनसेटिस्फाइड नीड होती है सबसे पहले आपके अंदर, जो आगे प्रोसेस बढ़ाएगी। तो पहला है अनसेटिस्फाइड नीड होगी एक पर्सन के अंदर, इससे हमारा प्रोसेस शुरू होगा कि उसको वो नीड सेटिस्फाइड करनी है। नेक्स्ट है टेंशन। जब अनसेटिस्फाइड नीड उसको समझ में आ जाएगी कि ये अनसेटिस्फाइड नीड है, मतलब मुझे ये नीड को पूरा करना है, तो उसके माइंड में क्या होगा, एक टेंशन क्रिएट होगी। टेंशन मतलब वो सोचेगा कि अब मुझे ये चीज चाहिए, ठीक है, वो मुझे इस नीड को सेटिस्फाइड करना, तो उसकी एक टेंशन एक माइंड में आने लग जाएगी। फिर क्या होता है, ड्राइव। ड्राइव मीन्स टेंशन स्टिमुलेट करेगा ड्राइव एंड कंपल्स द पर्सन टू टेक एक्शन टू फुलफिल हिज नीड। जब उसके अंदर टेंशन आएगी ना, तो उस टेंशन को वो खत्म करने के लिए, टेंशन किस चीज की, कि मेरी नीड जो है वो मुझे सेटिस्फाइड करनी, वो अनसेटिस्फाइड है, जब उसने पहचान ली। अब वो अनसेटिस्फाइड नीड की वजह से जो टेंशन उसके माइंड में आई, वो उसके अंदर एक ड्राइव लाएगी कि एक्शन करो और जल्द से जल्द इस नीड को पूरा करो। फिर वो क्या करेगा, सर्च बिहेवियर करेगा। मतलब कि जो ये ड्राइव आई है ना, वो एक ऐसी ड्राइव है जो आपको ये करेगी कि आप सर्च करो कि किस तरीके से आप उस टेंशन को रिलीव कर सकते हो। लाइक आपके मैं बेसिक एग्जांपल ले रही हूँ अभी। मान लो आपका एग्जाम है, ठीक है। एग्जाम में पहले अनसेटिस्फाइड नीड क्या थी, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मुझे एग्जाम में, मैं एग्जाम में पास कैसे होऊंगा, ये नीड है, मुझे पास होना है यार, मैं क्या करूं। टेंशन आने लगे, क्या करूं, ठीक है। अनसेटिस्फाइड नीड आपने समझ ली कि मुझे पास होना है और ये जरूरत है मेरी, और मुझे इसको सेटिस्फाइड करना है। फिर आपने क्या किया, ड्राइव आई, स्टिमुलेट किया आपको कि चलो उठो बेड से, एक्शन लो, बुक बुक उठाओ, देखो। फिर आप सर्च करोगे कि कहाँ से मैं पढ़ूं, क्या पढ़ूं, किस तरीके से पढ़ूं, जिससे मेरा जो ये अनसेटिस्फाइड नीड है उसकी वजह से जो टेंशन है वो खत्म हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट, आपने जैसे वर्क करना शुरू किया, सर्च किया, बहुत सारे ऑप्शन जो आपके पास अवेलेबल थे, अपने पर्टिकुलर ऑप्शन चूज किया। उसके बाद आपने कोशिश करी कि आप उस नीड को उस ऑप्शन के थ्रू क्या कर लो, सेटिस्फाइड कर लो। जैसे आपकी नीड सेटिस्फाइड हुई, आपकी टेंशन कम हो गई, ठीक है। आप मोटिवेटेड हो गए कि चलो भाई मेरा ये हो गया, मैंने पढ़ना था, मैंने देखा किस बुक से पढ़ सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर सर्च करें, मुझे लगा प्रीवियस ईयर बेस्ट है, मैंने पढ़ा, मुझे समझ में आ गया, मेरे टेंशन खत्म।
अब मुझे टेंशन नहीं है कि मैं पेपर में फेल हूँ। तो ये एक नीड थी जो अनसेटिस्फाइड थी। पहले आपको अनसेटिस्फाइड नीड शुरुआत हुई, आपने क्या किया, रिकॉग्नाइज किया, आपको टेंशन हुई। जब आपको टेंशन हुई तो आपने क्या किया, उस नीड को सेटिस्फाई करने के तरीके ढूंढे, बेस्ट तरीका सेलेक्ट किया जिससे आपने एक्शन लिए, और फिर आपकी वो नीड जो हुई वो आपने सेटिस्फाइड कर ली। जब नीड सेटिस्फाइड हो गई, टेंशन कम हो गई। दिस इज द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन। तो एग्जाम्पल, एक नॉर्मल लाइफ एग्जाम्पल है, जैसे मान लो पर्सन है, वो थ्रस्टी है, उसको प्यास लगी है, तो उसकी नीड क्या है, पानी की। अब उसको पानी, जैसे आप में होता नहीं, आप बाहर हो कहीं, आपको बहुत ही प्यास लगी, धूप में बहुत ही प्यास लगी, तो आपको लग रहा है यार मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। फिर आप क्या करोगे, एक टेंशन होने लगती है, यार कहाँ से पानी लाऊं, कैसे क्या होगा, सोचने लग जाते हो, तरीके ढूंढने लग जाते हो, कहाँ से पानी लूं, वाटर पी लूं, जूस पी लूं, शेक पी लूं, जिससे मेरी प्यास जो है वो बुझ जाए। फिर आपको जैसे मान लो अपने ढूंढे, आपने सोचा पानी पी लेते हैं, पानी मिला आपको, पानी पिया, आपकी टेंशन खत्म, आपका जो एक नीड थी वो आपने कर दी सेटिस्फाई। तो मोटिवेशन जो है वो एक प्रोसेस है, इस तरीके से आपका चलता है कि इस तरीके से जाके आप वर्क करोगे। आपके सामने गोल है, मोटिवेशन कैसे आएगा, एक पहले तो टेंशन होगी, उस टेंशन को पूरा करने के लिए हाथ पैर मारोगे, वो मोटिवेशन की वो एक ड्राइव है जो आप कर रही है कि आप एक्शन लो, और जब एक्शन लेके अपना टारगेट पूरा कर लेते हो, एंड देन इट्स ओवर। So motivation does not end with the satisfaction of particular need. Therefore, it is said that it's a continuous process. So after the fulfillment of particular need, another need will develop. ये ह्यूमन है, ह्यूमन बीइंग की जो भी नीड कहो या कह लो डिमांड, वो कभी भी ऐसा नहीं है एक चीज पे आके एंड हो जाती है। एक चीज पूरी करी तो दूसरे के पीछे भागना है, दूसरी चीज मिली तीसरे की चीज से भागना है, तो मोटिवेशन चलता रहेगा। आपके अंदर वो अर्ज हमेशा रहेगी कि आपको एक्शन लेने हैं। एक पेपर पास कर लिया तो कल दूसरा पेपर लगा है, अभी उसका पढ़ना है, फिर दूसरा पास कर लिया, फिर तीसरा पेपर पढ़ना है, फिर तीसरे के बाद चौथा पढ़ना है, फिर बैक आ गई तो फिर पढ़ना है, तो वो चलता रहेगा आपका। ठीक है, नाउ लेट्स टेक अ क्विक टेस्ट। व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मोटिवेशन प्रोसेस? मोटिवेशन प्रोसेस का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? वैसे मेरे स्टूडेंट्स की बैक आएगी नहीं, बस वो बहुत अच्छे हैं, पढ़ते हैं, तो उसकी मुझे कोई टेंशन नहीं है, बट एग्जाम्पल था, जिसपे भी चाहो तो चेप दो दोस्तों में अपने। सो व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मोटिवेशन प्रोसेस? अभी पढ़ा था स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से आता है, अनसेटिस्फाइड नीड से, तो इसको मुझे इतना इलेबरेट करने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ चुके हो। अनसेटिस्फाइड नीड होती है, फिर आपके अंदर आता है कि हाँ मुझे करना है। व्हाट हैपेंस व्हेन अ पर्सन रिकॉग्नाइज एन अनसेटिस्फाइड नीड? एक पर्सन ने ये पता लगा लिया मेरी अनसेटिस्फाइड नीड है, उसके बाद क्या होगा, टेंशन आएगी माइंड में। व्हाट डज टेंशन स्टिमुलेट इन द मोटिवेशन प्रोसेस? जब टेंशन होती तो फिर आप क्या करते हो, क्या करोगे, ड्राइव, सेटिस्फेक्शन, सच बिहेवियर, रिडक्शन ऑफ टेंशन अभी कहां से हो जाएगा। आप क्या करोगे, जैसे आपके अंदर टेंशन आई, आपने कार्य करना शुरू किया, ड्राइव आई आपके अंदर कि अभी मुझे इस टेंशन को कम करने के लिए एक्शन लेने हैं। नाउ नेक्स्ट आता है आपका थर्ड फोर्थ, व्हाट अकर्स ड्यूरिंग द सर्च बिहेवियर स्टेज ऑफ मोटिवेशन? मोटिवेशन के जो सर्च बिहेवियर स्टेज है उस टाइम पे क्या होता है, पर्सन फुलफिल कर लेता है अपनी नीड विदाउट डिले, पर्सन इवेल्युएट करता है नीड को, पर्सन लुक फॉर डिफरेंट वेज टू रिलीव टेंशन, या टेंशन इज रिड्यूस्ड। सर्च बिहेवियर मतलब डिफरेंट डिफरेंट वेज पे सर्च करते हो, देखते हो कि कैसे मैं अपने टेंशन को खत्म कर सकता हूँ। What is a person evaluate after choosing an option during the motivation process? एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया आपने, अब आप क्या इवेल्युएट करोगे, व्हाट इज द पर्सन इवेल्युएट, वेदर द टेंशन इज इंक्रीज, वो ये देखेगा भाई मेरी टेंशन बढ़ी, वेदर द ड्राइव इज सफिशिएंट, या मैंने जो काम किया वो सफिशिएंट था, वेदर द नीड इज सेटिस्फाइड, या वेदर मोर अल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल। तो अब ये देखते हो कि वेदर द नीड इज सेटिस्फाइड, मतलब मान लो आपने कोई ऑप्शन इवेल्युएट किया, जैसे आपको प्यास लगी तो आपने पानी सेलेक्ट किया, ठीक है, आपने पानी पी लिया, तो आप क्या देखोगे, ये देखोगे कि क्या मेरी नीड सेटिस्फाइड हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो फिर हम और ऑप्शन देखेंगे। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि नीड सेटिस्फाइड हुई या नहीं। What happens when the person successfully satisfy their need in the motivation process? आपने सक्सेसफुली अपनी नीड को सेटिस्फाई कर लिया, उसके बाद क्या होगा, टेंशन रिड्यूस्ड हो जाएगी, अब टेंशन नहीं है आपके माइंड में। ठीक है, तो देखो अनसेटिस्फाइड नीड, टेंशन इज क्रिएटेड, ड्राइव, पर्सन लुक फॉर डिफरेंट वेज टू रिलीव टेंशन, वेदर नीड इज सेटिस्फाइड ये चेक करेगा, टेंशन इज रिड्यूस्ड। ठीक है, तो हमने यही सारे ऑप्शन देख लीजिए टिक भी किए हैं, और ये हमारा स्कोर जो है, आपका जो स्कोर है आउट ऑफ 6 होगा, ठीक है, उसके कमेंट सेक्शन में देंगे आप, और अपने फ्रेंड के साथ इस पूरी प्लेलिस्ट को शेयर कर देना जिससे उनकी बैक ना आए, और वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।